गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मीनू। आज मेरा पशुपति व्रत का चौथा व्रत है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊं, बट मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं बनाऊं। तो आज मैंने व्लॉग बनाया है। तो यहाँ पे पहले मैंने जल से भोले बाबा को स्नान कराया एंड उसके बाद मैं पंचामृत से भोले बाबा को स्नान करा रही हूँ। पंचामृत में मैंने कच्चा दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल मिलाया है। और अब मैं शिवलिंग को स्नान करा रही हूँ पूरा अच्छे से। हमारे यहाँ पे मंदिर में ना, मतलब जो श्रृंगार होता है भोले बाबा का, वो उतारने नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसे ही मतलब किया है, बिना श्रृंगार को उतारे हुए। कई जगह पे श्रृंगार उतारने देते हैं, बट हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है माला वगैरह उतारना, तो इसीलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत से भोले बाबा को स्नान करा दिया है एंड उसके बाद अब मैं जल से भोले बाबा को दोबारा से स्नान करवाऊँगी। स्नान कराने के बाद अब मैं पहले गणेश जी को जल अर्पित करूँगी, उसके बाद कार्तिकेय जी को, उसके बाद अशोक सुंदरी जी को। एंड यहाँ पे माता का स्थान है वहाँ पे, उसके बाद शिवलिंग पे, और उसके बाद जो जलाधारी होता है इसमें मैं थोड़ा सा जल डाल दूँगी। अब मैं भोले बाबा को बेलपत्र अर्पित करूँगी। मैं यहाँ पे 5 बेलपत्र अर्पित करूँगी। पहले मैंने अक्षत भोले बाबा को चढ़ाया है, उसके बाद अब मैं बेलपत्ती पे जो बेलपत्ती पे मैंने अष्टगंध से तिलक कर दिया है चिकने वाले भाग पे, उसके बाद मैं शिव जी को अर्पित कर दूँगी। तो पाँचों बेलपत्ती पे मैंने तिलक कर दिया था। एंड आप चाहें तो 4 बेलपत्ती ऐसे ही चढ़ा सकते हैं बिना तिलक किए हुए। 5वीं बेलपत्ती पे आप अष्टगंध से तिलक करके आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। शिव जी को जो बेलपत्ती चढ़ेगी उस पर सिंदूर या हल्दी नहीं लगता, उस पर आपको या तो चंदन या तो आपको अष्टगंध तिलक करके तब आपको चढ़ाना है। अभी मैं शिवलिंग पे अष्टगंध से ओम बना लूँगी एंड इस पे फिर मैं अबीर, गुलाल और श्वेत चंदन का मैं तिलक कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं भोले बाबा को भांग अर्पित कर रही हूँ। अभी मैं गणेश जी को चंदन से तिलक कर रही हूँ। और जो अशोक सुंदरी जी का स्थान है वहाँ पे मैं सिंदूर और हल्दी अर्पित करूँगी। यहाँ पे माता के स्थान पे मैं 5 टीके सिंदूर के लगा रही हूँ। इसके बाद अब मैं हल्दी अर्पित कर रही हूँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, और माता के जो 5 टीके मैंने सिंदूर से लगाए थे वहाँ पर मैं हल्दी लगा रही हूँ, 5 टीके हल्दी के। मैं यहाँ पे फूल अर्पित कर रही हूँ, सबसे पहले गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी को, फिर माता का जो स्थान है वहाँ पे मैं फूल अर्पित करूँगी।
ये मैंने भोले बाबा को धतूरे का फूल अर्पित किया है और ये मैं शमी पत्र भोले बाबा को अर्पित कर रही हूँ। और ये आँख के फूल है जो मैं भोले बाबा को अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैं जनेऊ भोले बाबा को अर्पित कर दूँगी, भोले बाबा को जनेऊ पहना दूँगी। भोले बाबा का श्रृंगार होने के बाद लास्ट में अब मैं उनको इत्र लगा रही हूँ। ये इत्र है, मैं भोले बाबा को इत्र लगा दूँगी। और अभी मैं दिया जलाने की तैयारी करूँगी। तो दिया जला के जो फर्श ज़मीन पे नहीं रखना है, वो मैंने थोड़ा सा फूल तोड़ के पहले मैं फूल रख लूँगी और उस फूलों के ऊपर, उस जो मैंने फूल रखा है उसके ऊपर फिर मैं अपना दिया रखूँगी। तो जो दिया होता है वो डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, तो या तो अक्षत या तो फूल कुछ रख के उसके ऊपर फिर दिया रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं आता है, लेकिन बस जितना आता है उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो ज्ञान मुझे भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो उसके लिए भोले बाबा मुझे माफ़ करें, जो भी मैंने पूजा करी उसको स्वीकार करें। और अब मैं यहाँ पे आरती कर लूँगी भोले बाबा की। आरती नहीं आती तो आप जस्ट ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके भी आप आरती कर सकते हैं। देन जो मैंने फूल रखे थे उसके ऊपर मैं अपना दिया रख दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा जाप यहाँ पे कर लेना है, ओम नमः शिवाय, या आपके पास कोई मंत्र है तो आप वो भी जाप कर सकते हैं। फिर लास्ट में पूजा का समापन करने के लिए 3 बार ताली मैंने बजाई है यहाँ पे कि ये पूजा का समापन होता है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा जाप किया। अभी मैं भोले बाबा को प्रणाम करके हाथ जोड़ के उनसे अपने मन की मनोकामना करूँगी एंड माथा टेकूँगी। उसके बाद फिर मैं नंदी जी का पूजन करूँगी, क्योंकि भोले बाबा की पूजा के बाद नंदी जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे नंदी जी को भी जल अर्पित कर रही हूँ। उनको थोड़ा सा उनके चरणों में जल अर्पित कर दूँगी, उनको थोड़ा सा स्नान करा देंगे। उसके बाद नंदी जी को मैं अष्टगंध से तिलक कर दूँगी, उनको भी अबीर और गुलाल लगा दूँगी। थोड़ा सा अक्षत मैंने यहाँ पे छिड़का है। और उसके बाद नंदी जी को मैं बेल पत्ती पे अष्टगंध लगा के उनको अर्पित कर दूँगी। उसके बाद मैं नंदी जी को फूल अर्पित करूँगी और फिर नंदी जी को प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद ले लूँगी। तो ये पशुपति व्रत की सुबह की पूजा थी और मैं शाम की पूजा का भी व्लॉग में लेके आऊँगी, जो उनका प्रदोष काल में जो शाम के टाइम पे उनका पूजन किया जाता है शिव जी का, मैं उसका व्लॉग भी बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी। और कोशिश करूँगी कि मैं जो उद्यापन करूँगी मैं उद्यापन का व्लॉग भी आपके लिए लेकर आऊँ। तो पशुपति व्रत की जो पूजा विधि होती है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती है, बहुत ही ईजी व्रत विधि होती है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।